जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के दिन फिर कायराना हरकत। जयपुर शहर के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलग अलग थाना इलाकों में ये स्कूल हैं। सूचना पर पुलिस और बम स्क्वाड टीम इन स्कूलों में पहुंची है। पैनिक ना फैले इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक स्कूल में प्रिंसिपल के पास ये धमकी भरा मेल आया था और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। आज जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी है और आज के दिन ये कायराना हरकत, ये मेल की कॉपी आप देख सकते हैं। और चलिए, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, पहले 7 स्कूलों का जिक्र था, अब 10 स्कूलों की बात कही जा रही है और वो मेल की कॉपी भी नजर आ रही है। क्या कुछ और अपडेट है इस मामले में? तो देखिए, जहाँ जिन जिन स्कूलों को थ्रेट मिला था वहाँ पर तलाशी अभियान पूरा हो चुका है। किसी भी स्कूल के अंदर कोई बम या कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि मेल अब सार्वजनिक हो चुका है। इस मेल के अंदर साफ बताया गया है कि अहमदाबाद के अंदर कुछ लोगों ने हमारे भाइयों को मारा और अब उन काफिरों को हम मारेंगे और आपके स्कूलों के अंदर इसीलिए हमने बम रखवाए हैं, और जब ये बम फटेंगे तो उससे जो अग्नि निकलेगी उस अग्नि से हम पवित्र हो सकेंगे। तो ये कायराना हरकत की गई है। बताया जा रहा है कि गुजरात से किसी आईपी एड्रेस से ये मेल आया है। उसके बाद में अब एक टीम को गुजरात रवाना किया गया है। हालांकि खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कि इस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। पुलिस का मकसद है कि इस व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। ऐसे में साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर अभियान तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी जो दमकल गाड़ियाँ हैं वो तमाम स्कूलों में खड़ी करवाई गई है, जिससे कि अगर कोई छुटपुट घटना फिर भी होती है तो कहीं ना कहीं समय रहते हुए उस पर काबू पाया जा सके। जयपुर शहर की 10 स्कूलें ऐसी है जिनमें ये मेल आया था, और उस मेल मिलने के बाद में स्कूलों के अंदर जो बच्चे आए थे उनको वापस उनके घर भेज दिया गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी भी स्कूल के अंदर कोई बम या कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तमाम स्कूल परिसरों को चेक कर लिया गया है। पूरा जयपुर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है कि करीबन 2 घंटे के भीतर 10 स्कूलों को चेक करना एक बड़ी उपलब्धि श्वेता। और खुद जो आला अधिकारी पुलिस के आज सुबह से लगे हुए हैं। साथ साथ अब जो मेल का आईपी एड्रेस आया है वो गुजरात का होना बताया जा रहा है। ऐसे में गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया है, जिससे कि इस आईपी एड्रेस तक पहुंचा जा सके, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके। श्वेता, बिल्कुल, लेकिन पुलिस का इससे लेकर क्या कहना है सत्यनारायण? क्योंकि अभी खबर एयरपोर्ट को भी उड़ाने की आई थी, जिसमें जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। 9 एयरपोर्ट है जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल ही आया था, और अब स्कूलों को लेकर भी यही मेल, इस तरह का मेल आया है। पुलिस क्या कह रही है, किस तरह से गंभीरता से इस मामले को ले रही है? क्योंकि कोई एक कुछ तो है, कुछ लोग ही सही जो बार बार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट करना है, क्योंकि ये इस तरह की खबर कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल श्वेता, कोई व्यक्ति है, कोई आपराधिक संगठन है या फिर कोई असामाजिक तत्व है तो जांच में सामने आ पाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि जयपुर शहर के अंदर पैनिक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले एयरपोर्ट पर धमकी आती है, उसके बाद में आज सुबह स्कूलों को बम से उड़ाने धमकी आती है। तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति इस प्रकार की शरारती हरकत कर रहा है। तो ऐसे में खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ ने गुजरात पुलिस के अधिकारियों से बात करी है। उन्होंने साफ कहा कि इस आईपी एड्रेस तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले देखते आते थे कि जो धमकी देता था वो पहले फ़ोन करता था किसी अज्ञात नंबरों से, लेकिन अब ये आसान तरीका है मेल करना। किसी भी आईपी एड्रेस से आप जाइए, अपनी झूठी मेल आईडी बनाइए और वहाँ से मेल कर दीजिए। तो काफ़ी आसान तरीका चुनता है कोई भी अपराधी। तो ऐसे में अब ज़रूरत है साइबर एक्सपर्ट की मदद लेके वहाँ तक पहुँचा जाए। हालांकि स्कूलों तमाम जो स्कूलें थी जहाँ जहाँ थ्रेट मिली थी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। और फिलहाल राहत की बात है, किसी भी स्कूल के अंदर कोई बम तो बहुत दूर की बात है, कोई संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में कहा जाए कि केवल धमकी है, केवल धमकी दी गई है, इसमें कोई भी सच्चाई वाली बात नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 10 थाना इलाकों के अंदर 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं पूरी घटनाक्रम के। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ साथ गुजरात पुलिस का सहयोग भी लिया जा रहा है। श्वेता, चलिए, ये तो क्लियर हो गया सत्यनारायण की एक गुजरात से मेल आया है, टीम रवाना हुई है। अब देखना होगा कि जांच में और क्या सामने आता है और कौन सा नाम सामने आता है, कौन लोग हैं जो ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के दिन एक बार फिर से कायराना हरकत की गई है। जयपुर शहर के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अलग अलग थाना इलाकों में ये स्कूल हैं। सूचना पर पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। पैनिक ना फैले इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। एक स्कूल में प्रिंसिपल के पास धमकी भरा ईमेल आया और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। आज जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी है, 16वीं बरसी, और उस दौरान ये लेटर जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें धमकी है और पुलिस के आला अधिकारी उन स्कूलों के अंदर
जांच कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड के साथ जांच कर रहे हैं जहां इस तरीके की धमकी दी गई है। तो 10 स्कूल हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, बेहद गंभीर मामला है, जरा बताइए कौन कौन से स्कूल जिनको धमकी मिली है और जो धमकी भरे ईमेल आए हैं उसको डिकोड कर पाई पुलिस? कहां से आए, किसके नाम से आए? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ जहाँ थ्रेट मिली थी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। किसी भी स्कूल के अंदर बम तो बहुत दूर की बात है, कोई संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली है। अभी हम खड़े हैं विद्यालय के एमजी स्कूल में जहाँ पर सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। खुद थाना देर हमारे साथ है। सर, एक थ्रेट मिलती है स्कूलों को, किस प्रकार की थ्रेट है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसे अभी तक आपको पता चला है कि करीब 10-12 स्कूलों में इस तरह के धमकी भरे ईमेल्स प्राप्त हुए हैं और वो सभी ईमेल्स हैं वो एक ही एड्रेस से प्राप्त हुए हैं। तो उसमें विस्फोटक होने की जानकारी दी गई थी। तो आज चूँकि सभी को जैसा विदित है 13 मई है जो 2008 की बरसी है, तो इसलिए इसको और ज़्यादा सीरियस लेते हुए और सभी जगह ड्रिल के अनुसार और प्रोटोकॉल के अनुसार जो बम की सूचना पर कार्रवाई की जाती है वो हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। ऐसी कोई डाउटफुल वस्तु या ऐसा कोई एक्सप्लोजिव अब तक नहीं मिला है। विस्तृत गहन जो जांच है वो अभी तक जारी है, तो शाम तक चलेगी प्रोटोकॉल के अनुसार। लेकिन इसमें कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये एक जानबूझ के और जो है वो डर पैदा करने के लिए मेल पैदा किया गया है और बच्चों को सब सुरक्षित भेज दिया गया है। इस तरह की कोई बात नहीं। सर, क्या कुछ मेल में क्या कुछ लिखा हुआ है? आपने मेल पूरा पढ़ा है, एनालिसिस भी किया आपने, क्या कुछ मेल में लिखा हुआ है? देखिए, मेल में विस्फोटक से संबंधित तो ये केवल एक ही है कि स्कूल में विस्फोटक है। इसके अलावा तो यहाँ से संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रेडिकल बातें लिखी भी हैं जो इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना थोड़ा उचित नहीं है। बाकी धमकी भरा मेल है। इसके अलावा तो क्या लगता है जो सामाजिक व्यवस्था की भावना है, जो आपस की प्रेम भाव को बिगाड़ना चाहते हैं कुछ लोग? हाँ, देखिए, कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें स्कूल प्रबंधन का, परिजनों का इसमें भरपूर सहयोग मिला। कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, कोई दुर्भावना जिसने ये सत्रह काम कम से किया, कम अगर मुमकिन है तो ये पूछिए कि किसी संगठन के जरिए ये मेल आए हैं, किसी सनकी ने मेल किए हैं? सर, क्या लगता है, आप काफ़ी लंबी पुलिसिंग आप कर चुके हैं, जो मेल आया है क्या लगता है कोई संगठन है या फिर कोई सनकी आदमी इसके पीछे? देखिए, इस बारे में तो कहना अभी जल्दबाजी होगा। अभी साइबर टीम इस बारे में काम कर रही है। तो मेल चूँकि देखिए एक ही एड्रेस से लगभग जहाँ तक मुझे पता आया है, तो ये एक व्यक्ति या एक संगठन का काम हो सकता है। देखो, ये कोई सनकी वाला नहीं, ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। इस बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्या कुछ संदेश रहेगा आपका सर? संदेश हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से ये दिया जा रहा है कि आप शांति बनाए रखें और स्थिति बिल्कुल ही नियंत्रण में है। कल से ही सत्यनारायण, देश के किस हिस्से से ये ईमेल किया गया और क्या वहां की पुलिस के साथ डाटा को शेयर कर दिया गया? पुलिस हर जगह तुरंत रेस्पॉन्स कर दिया था और एकदम से मौके पर पहुंच गए थे। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं है। तो आप शांति बनाए रखें और शाम तक जब सब जगह सर्च होकर कंप्लीट हो जाएगी तो एक अलग से प्रशासन द्वारा बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा। एक बड़ी सूचना हमारे पास जानकारी मिल रही है कि जो मेल किया गया है वो गुजरात से किया गया है। इस मेल में लिखा गया है कि गुजरात में कुछ लोगों ने हमारे भाइयों को मारा था, तो उन्हीं का बदला हमें अब इस स्कूल को दौरा लेंगे। लेकिन एक साजिश है विजेंद्र। 12 तारीख को मेल आता है कि जयपुर एयरपोर्ट को उड़ाया जाएगा बम से, और 13 तारीख जो बम ब्लास्ट की बरसी है उस दिन जयपुर के 10 से अधिक स्कूलों में मेल आता है कि आज स्कूलों को बम से उड़ाया जाएगा। तो ऐसे में जयपुर पुलिस इस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है। 10 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और जो स्कूल है तमाम स्कूलों के अंदर सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। कहीं पर भी बम या फिर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ठीक है सत्यनारायण, एक और सवाल आपसे, क्योंकि थोड़ा डिकोड हम भी करते हैं इसको। सवाल मेरा यह है कि जिन स्कूलों को धमकी भरे पत्र मिले हैं, ईमेल मिला है, क्या गूगल सर्च करने में वो स्कूल टॉप लिस्ट में आते हैं? क्योंकि अगर कोई गुजरात में बैठकर धमकी दे रहा है और मकसद सिर्फ पैनिक क्रिएट करना है, तो उसके पास हर स्कूल की जानकारी नहीं होगी। उसने गूगल किया होगा, जो स्कूल टॉप लिस्ट में आए होंगे उसको ईमेल कर दिया होगा और ईमेल बाकायदा गूगल पे आपको मिल जाएगी।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल एक धमकी भरा मेल किया गया था, डराने के लिए, पैनिक फैलाने के लिए। जिस प्रकार से महेश्वरी समाज के 6 स्कूल को एक साथ नाम आता है तो उनको वो मेल भेजा गया है, उसी प्रकार से अन्य एक समाज के 3 स्कूल हैं, उनको वो मेल भेज दिया गया। यानी कि राजधानी के टॉप जो स्कूल हैं उनकी लिस्ट निकाली गई, उनका ईमेल एड्रेस प्राप्त किया गया, उसके बाद में वहाँ से मेल कर दी गई। केवल पैनिक फैलाने के लिए कृत्य किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच पुलिस कर रही है। एक टीम को गुजरात भेजा गया है जिससे कि इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया जा सके। गुजरात पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है जिससे कि इस कृत्य करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके। विजेंद्र, सतरण, एक और सवाल है मेरा। सवाल दरअसल ये कि एक हम बचपन से कहानी सुनते आए थे कि भेड़िया आया भेड़िया आया, और जब भेड़िया आता है तो कोई ध्यान नहीं देता। मैं इस सवाल को गंभीरता से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर हर महीने लगभग 2 इस तरीके के थ्रेट आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर इस तरीके का थ्रेट एक सप्ताह पहले आया, अब जयपुर के अंदर आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक संगठन है जो चेक कर रहा है कि पुलिस कितनी एक्टिव, एजेंसी कितनी एक्टिव और कहां लूज पॉइंट, और वहां से फिर वो अपने मंसूबों को कामयाब करे। जब आपने पुलिस से बात की, एजेंसियों से बात की, क्या हर बार वो उतनी ही गंभीरता से लेते हैं? बिल्कुल, जितना हम देख चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 10 दिनों के अंदर 3 ईमेल प्राप्त हुए और तीनों ही सूचना पर तत्पर प्रकार से करीबन 7 मिनट के अंदर जयपुर पुलिस पहुंच गई। चूंकि जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का साफ कहना है कि किसी भी सूचना को कम नहीं आंका जाना चाहिए, यानी कि सूचना कोई सी भी हो उस सूचना पर पहुंचना हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। आज जब स्कूलों के अंदर मेल आया तो मेल के मिलने के भीतर तमाम जयपुर पुलिस ने एक्शन लिया और 2 घंटे के अंदर 10 से अधिक स्कूलों के अंदर सर्च ऑपरेशन पूरा कर दिया। तो माना जा रहा है कि धमकी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन जयपुर पुलिस सतर्क है, जयपुर पुलिस एक्टिव है हर चीज़ के लिए, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। चाहे पुलिस अधिकारी को साफ करना कि चाहे धमकी एक बार मिले चाहे 10 बार मिले, लेकिन पुलिस उसी प्रकार से काम करती है कि जिस प्रकार से वो करती आई है। तो जयपुर पुलिस की बात करें तो अभी भी जो अंदर सत्यनारायण, जरा बताइए, बीते 2 महीने में जो थ्रेट मिले हैं उनमें कितनों को गिरफ्तार किया गया है, और साथ में यह भी बताइए कि इस तरीके के केस में जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें अधिकतम सजा का कितना प्रावधान है? विजन, देखिए, जयपुर एयरपोर्ट पर जो धमकी मिली थी उसके अंदर 4 प्रकरण सामने आए थे। 4 प्रकरणों के अंदर 3 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि 3 मामलों का डिस्पोजल पुलिस ने कर दिया। तीनों जो व्यक्ति हैं सनकी व्यक्ति है, कोई बाहर से मुंबई से किसने मेल की थी, किसने अहमदाबाद से मेल की थी। धमकी भरे मेल का आज जो प्रकरण सामने आया है इसके अंदर 10 से अधिक मामले जयपुर शहर ने थाना पुलिस ने दर्ज किए हैं और माना जा रहा है कि इस तक भी पुलिस जरूर पहुंचेगी। जो IP एड्रेस जनरेट किया गया है वो गुजरात से किया गया है, ऐसे में गुजरात पुलिस से सहयोग लिया जा रहा है। बात करते हैं सजा की, तो अगर कोई धमकी भरा प्रावधान होता है जिसके अंदर पैनिक फैलाने का प्रयास किया गया है या फिर सामाजिक वातावरण खराब करने का प्रयास किया जाता है तो उसके अंदर करीबन 3.5 साल से अंतिम सजा 8 साल तक की सजा का प्रावधान बताया जा रहा है विजेंद्र। और ये एक प्रावधान कानून के अनुसार है कि किस प्रकार की धाराएं पुलिस लगाती है, क्योंकि 10 से अधिक स्कूलों के अंदर एक साथ से मेल करना, वहाँ पर जो भगदड़ मचना, वहाँ पर जो भय का वातावरण व्याप्त हो जाना, अभिभावकों के अंदर डर की भावना फैल जाना, तो तमाम वो धाराएं लगेगी जिससे कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। एक संदेश सामने आए कि इस प्रकार घटना जयपुर शहर में ना हो, जयपुर नहीं बल्कि भारत में कहीं भी ना हो, क्योंकि बच्चों के अंदर पैनिक फैलता है, उनके अभिभावकों को पैनिक फैलता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को रोकना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जो बदमाश है, जो साइबर एक्सपर्ट है, उन्होंने ये रास्ता निकाल लिया एक ईमेल भेजने का, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर आप अपना मेल ID मत करिए, बल्कि दूसरे का मेल ID जनरेट कर दीजिए किसी भी नाम से और उस मेल से आप दूसरी जगह मेल भेज सकते हो। तो एक रास्ता निकाला, लेकिन इस रास्ते का तोड़ हमारी पुलिस के पास है और पुलिस ने ऐसे प्रकरणों को सुलझाते हुए 3 व्यक्ति गिरफ्तार भी किए हैं। माना जा रहा है कि आज जो घटना सामने आई है इसके आरोपी भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे विजेंद्र। ठीक है सत्यनारायण, जरा मुमकिन है कि जिस तरीके से जांच वहां की गई, कितने चरणों में किस तरीके से जांच की गई, उसकी जानकारी आप दे पाएं? कौन कौन सी टीमों को इन्वॉल्व किया गया था? क्या बम निरोधक दस्ता भी इसमें शामिल किया गया था?
बिल्कुल, देखिए जब जब बम की सूचना आती है तो सबसे पहले एटीएस को सूचना देते हैं, क्योंकि एटीएस आतंकवाद जो दस्ता है उसके लिए सूचना जरूरी हो जाती है। एटीएस कमांडो मुखर पहुंचते हैं, डॉग स्क्वाड मुखर पहुंचता है, बम स्क्वाड मुखर पहुंचता है और स्थानीय पुलिस मुखर पहुंचती है। और अब देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो अब शायद राहत की सांस ले रहे हैं कि हाँ, बम नहीं मिला है, बच्चे सेफ है, यहाँ के लोग सेफ हैं और किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। महज एक चेतावनी है, महज एक धमकी है पैनिक फैलाने के लिए। तमाम जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने राहत की सांस ली है। अब फील्ड के अंदर बात करें तो खुद बीजू जॉर्ज जोसेफ पुलिस कमिश्नर फील्ड के अंदर थे, अब वो भी ऑफिस पहुंच चुके हैं। हम थोड़ी देर बाद उनसे बात की जाएगी। लेकिन राहत की बात है, जयपुर शहर के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ऐसे में अब इस मामले की जांच की जाएगी, साथ साथ साइबर एक्सपर्ट की मदद लेके जो आईपी एड्रेस जनरेट किया गया है उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। विजेंद्र, ठीक है सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अभिभावकों की चिंता अपनी जगह है। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। देखिए, अभिभावक चिंतित होंगे लेकिन फिलहाल वो आश्वस्त होंगे, क्योंकि पुलिस ने बाकायदा सर्च अभियान चलाया और सर्च अभियान के दौरान कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ धमकी थी। सत्यनारायण लगातार बने। सत्यनारायण, क्या अभिभावकों को आश्वस्त पुलिस की तरफ से किया गया हर स्कूल के अंदर, या वहां के प्रिंसिपल और जो बाकी स्टाफ है उन्होंने ही आश्वस्त किया? देखिए अभिभावकों को पहले फ़ोन किया गया, उन्हें बात कही गई कि आप स्कूल आइए, आपके वार्ड को आप घर ले जाइए, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, यानी कि केवल एक हम ड्रिल कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं जिसकी कोई भावना न फैले। उस समय तक अभिभावक को ध्यान देता है कि वास्तव में कोई धमकी भरा मेल आया भी नहीं आया। लेकिन जब जब अभिभावक स्कूल आए तो उन्होंने अपने बच्चों को संभाला और यही बात उन्होंने कही कि हाँ, केवल धमकी है, ऐसी धमकियाँ तो आती रहती है, यानी कि जयपुर शहर की जनता भी इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। तो यही बात हम भी कहते हैं कि किसी भी स्कूल के अंदर कोई बम नहीं मिला है, केवल पैनिक फैलाने का प्रयास किया गया है। और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। स्कूलें हैं, देखिए पूरी स्कूलें खाली पड़ी है, अब कहीं कोई भी यहाँ पर स्कूल के अंदर मौजूद नहीं है, केवल स्टाफ है वो भी आराम से अपना काम कर रहा है। और ठीक है सत्यनारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए।